मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन की चर्चा से ही जिस तरह से लगातार जदयू में हंगामा हो रहा है, जदयू के कार्यकर्ता साफ तौर पे 4-5 नाम हैं जिस पे लगातार विरोध जता रहे हैं। यह दूसरा एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद पर लगातार हमलावर होते रहे थे, परिवारवाद, वंशवाद लगातार कहते रहे थे। अब यही सवाल हम पूछने पहुँचे हैं राजद कार्यालय में, और मेरे साथ भाई अरुण हैं। अरुण जी, क्या कहेंगे? अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार यह बात कहते रहे थे कि ये परिवारवाद है, वंशवाद है, तो क्या कहेंगे? राजनीति का ये बड़ा ही साइड इफ़ेक्ट है। समाजवाद का बहुत ही साइड इफ़ेक्ट है परिवारवाद। जहाँ समाजवाद आएगा, जहाँ राजनीति आएगा, वहाँ परिवारवाद आएगा ही। लेकिन वो तब पता चलता है जब अपने ऊपर आता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर तो सब लोग नहीं हो जाएंगे कि उनके मरने के बाद बेटा उनका राजनीति में आया। लालू जी के लोग, तेजस्वी जी को लोग बोल रहे थे कि परिवारवाद का उदाहरण है। और भी भारतीय जनता पार्टी में देखिए सीपी ठाकुर का बेटा, या और भी बड़े बड़े पंकजा मुंडे, और जो उसमें लाइन लगा हुआ है समाज थी परिवारवाद का। लेकिन कभी बीजेपी ने नहीं कहा। बीजेपी उसी को कहती है जो विरोध में रहता है। राष्ट्रीय जनता दल विरोध में था तो कह रही थी कि जब खुद का मुख्यमंत्री बनने की बात आई, जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने की बात आई, तो इन्होंने एक नया परिवारवाद को जन्म दे दिया। समाजवाद के जो नेता अपने आप को पूरे बिहार में स्थापित किए थे, पुरोधा, जो भी कहिए, पुरोधा तो लालू जी हैं, समाजवाद के नायक भी कह सकते हैं इनको, उनके बेटा को ला दिए। तो जब बेटा को आगे किया गया तो नीतीश कुमार को मुंह कहीं क्यों सिला हुआ है? नीतीश कुमार को बोलना ना चाहिए कि नहीं, हमारा बेटा राजनीति में नहीं आएगा। लेकिन हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। वो आए, उनका स्वागत है। स्वागत तो आप इसलिए कह रहे हैं ताकि आप हमलावर अब हो पाइएगा, कहे कि आप यही कहिएगा ना कि आप अब तक आप हमको कहते रहे, अब क्या है, इसी के लिए आप स्वागत कर रहे हैं? नहीं, स्वागत उसके लिए नहीं कर रहे हैं। स्वागत इसलिए कर रहे हैं कि जब जागे तभी सवेरा। आप अभी जागे हैं तो अभी आपके लिए सवेरा हुआ है। देखिए, कहावत है कि दूसरे के जो पत्नी होती है वो सबको अच्छी लगती है, अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती। उसी प्रकार से राजनीति में है, दूसरे का परिवारवाद, अपना परिवारवाद नहीं है, लेकिन दूसरे का परिवारवाद। अच्छा, एक सवाल, आखिर वो समय भी आपको याद होगा जब महागठबंधन ने इनको ऑफर किया था कि आप पीएम बन सकते हैं, उस समय इन्होंने ऑफर ठुकरा दिया था। अब किस तरह के हालात हुए हैं कि ये राज्यसभा जाने को राजी हो गया? आपको क्या लगता है? देखिए, ये देश की पहली ऐतिहासिक घटना है कि कोई मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ हो और वो राज्यसभा जाने के लिए तैयार हो, संसद बनने के लिए तैयार हो गया हो। तो हम अब यही तो मैं कह रहा हूँ कि किसी को स्वर्ग एक तरफ है, एक तरफ नरक है। कोई नरक कब जाएगा? स्वर्ग तो सब जाना चाहेगा। स्वर्ग का राज सब लोग, स्वर्ग का रसगुल्ला सब लोग खाएंगे, नरक का रसगुल्ला कौन खाएगा? आखिर वजह क्या है, क्या लगता है? वजह तो कुछ न कुछ है ही। वजह गिनाना चाहिएगा तो बहुत है। देखिए, बीजेपी नीतीश कुमार, हम लोग पहले भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार को घेरने का प्रयास कर रही है, और वो आज से नहीं घेर रही है। वो चाह रही थी बीजेपी की बिहार से नीतीश कुमार का समाप्ति हो जाए और यहाँ पर सिर्फ भाजपा और तेजस्वी यादव में झगड़ा हो। झगड़ा मतलब पॉलिटिकल है ना। तो घेरते, राजद बनाम भाजपा। हाँ, तो घेरते घेरते अब नीतीश कुमार को समाप्ति के कगार पर ही लोग लेके चल गया। भारतीय जनता पार्टी का हिडन एजेंडा, जिसको कहते हैं हर एक राज्य में, ये देखिए, ये अजगर साफ है। भारतीय जनता पार्टी अजगर साफ है। एक भी स्टेट बतला दीजिए जहां इसका सहयोगी हो, इसको ही नहीं खाया हो। एक भी स्टेट बतला दीजिए, महाराष्ट्र बतला दीजिए, झारखंड बतला दीजिए, या अभी बिहार में तो खा ही रहा है, अभी पेट में नहीं गया है।
हो सकता है कि वो पहले उल्टी न कर दे, ये भी हो सकता है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मान जाएंगे क्या? कह तो रहे हैं कि अजगर के पेट से कहीं उल्टी ना हो जाए, ये भी हो सकता है। यानी अभी भी कुछ भी हो सकता है। का है, राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता अच्छा, है। हवा में एक मतलब कि ये बात भी हवा में तैर रही है कि लालू प्रसाद यादव जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कुछ बातचीत हुई है या बातचीत हो रही है, ऐसी कोई बात? अच्छा, एक बार बताइए, ये कोनो नई बात है का? नई बात नहीं है, लेकिन इस संदर्भ में और यहाँ संदर्भ नहीं, क्या देखिए, होगा? लालू जी और नीतीश जी में हमेशा बात होती है, हर एक महीना बात होते रहती है, उसमें क्या मतलब है? लालू जी को लोग 10 नंबर सर्कुलर रोड से खाली कर करके भगाना किस लिए चाह रहा था? ये भारतीय, हमें पहले भी बताया था आपको कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि 10 नंबर में लालू जी रहें, जिससे कि उनको अगल बगल तो कखनियों चलाते हैं, घूमते फिरते 10 नंबर में वो चलाते थे, या 10 नंबर से घूमते घामते 1 नंबर में चले जाते थे। तो ये इनका भाईचारा शुरू से रहा है, ये कोनो नई नहीं है। देखिए, राजनीति अलग चीज़ क्या है। ये राजनीतिक हवा भी हो सकती है या फिर ये औपचारिक है बस यूँ ही? देखिए, ये कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कभी भी कोई घटना घट सकती है। औपचारिकता ही राजनीतिक घटना का परिचायक होता है। अगर हम आप मिलेंगे नहीं तो राजनीति होगा नहीं। तो ये तो राजनीति का पहला स्टेप है कि आपसी मेल से ही नए राजनीतिक सद्भाव का उदय होता है। एक बात और बताइएगा, जिस तरह की कल बैठक हुई है और सब लोगों ने माना कि हाँ, अब मतलब विधायकों ने, एमएलसी ने कहा कि निशान जी को राजनीति में लाइए, एज ए डिप्टी सीएम वो आएंगे। भाजपा चाह रही है कि सीएम का फेस भाजपा से हो, आप क्या कहेंगे? हम तो चाहेंगे कि निशांत को डिप्टी सीएम का चेहरा होना चाहिए। अनुभव तो है नहीं। अनुभव, अच्छे, एक बात, अनुभव किसको होता है? कोई माँ का पेट से मुख्यमंत्री पैदा थोड़ा लेता है। अनुभव तो हम और आप लोग राजनीति में कभी रहे नहीं, इसीलिए। नहीं, राजनीतिक के बगल में उनका वो राजनीतिक का जो हॉट सीट है उसके बगल में बैठते हैं, और उनको राजनीति क्या सिखाना है? माने निशांत मुख्यमंत्री का बेटा है और वो मुख्यमंत्री हाउस में रहते हैं, तो सारे क्रियाकलापों पर नज़र उनकी रहती है। तो कैसे कहते हैं कि राजनीतिक अनुभव? एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ, क्या लगता है कि जिससे अभी जो कुछ लोग से आप ही के यहाँ बातचीत हो रही थी, तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी हैं नहीं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, आपको क्या संभावना दिखती है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार कच्चे खिलाड़ी हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी बड़े ही फट्टू किस्म के पार्टी है। ये अपने आदमी को कखने निगल जाएगा ये कोई नहीं जानता है। मेरे साथ भाई अरुण थे और उन्होंने कई तरह की बातें बताई। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी तो हैं नहीं। आखिर किस तरह से अचानक ये सारी बातें हो गई और क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि आज वो महामहिम से भी मिलने के लिए गए थे। ऐसे में संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं, क्योंकि राजनीति है, यहाँ सब कुछ जायज़ है। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारा। आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।